हेलो वेब एप्लीकेशन टीम। सो पिछले क्लास जहाँ तक आप लोग देखे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम लोग एक HTML पेज और HTTP रिस्पॉन्स पेज को कैसे डिस्प्ले करते हैं Django सर्वर के अंदर में। तो ये जो था हमारा लास्ट था जिसमें हम लोगों ने किया था एक HTML पेज बनाया था और उसको रेंडर करवाया था। दिस इज़ माय फर्स्ट HTML पेज इन Django। कोड में आते हैं और कोड को समझते हैं। तो ये हमारा HTML का home.html पेज था और इसके अंदर हमने एक टेम्पलेट फ़ोल्डर बनाया था। उस टेम्पलेट फ़ोल्डर के अंदर में हमने एक और डायरेक्टरी बनाया था जिसका नाम था CAL। ये जो CAL था क्या था, ये हमारा ऐप का था और ऐप से रिलेटेड जितने भी इंडेक्स HTML पेज थे मैंने इसके अंदर रखे थे और उसी को मैंने यहाँ पर रेंडर करवाया था। और उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, हमारा जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के अंदर जो सेटिंग फाइल था उस सेटिंग फाइल के अंदर में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर एड्रेस किया था बेस, यहाँ पर टेम्पलेट dir os.path.join बेस dir टेम्पलेट। ये हमारा वर्क था जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास तक किया था। अब क्या है कि अब हमारे पास एक ऐसा वर्क है जिसमें क्या है कि हम अपने HTML पेज को कॉल करेंगे, उसके साथ साथ उस HTML पेज का जो CSS डिज़ाइन होगा, जावास्क्रिप्ट डिज़ाइन होगा, इमेजेस होगा, वो भी कॉल होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम लोगों के पास जो ऑप्शन रहता है वो होता है हमारा स्टैटिक फाइल। इस तरह के जो फाइल्स होते हैं CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, इनको हम लोग स्टैटिक फाइल बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक जिस तरह हम लोगों ने एक टेम्पलेट का फोल्डर बनाया था उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर भी क्या करना है, एक स्टैटिक का फोल्डर बनाना है। और उस स्टैटिक के फोल्डर में हम लोग दो फोल्डर बना लेंगे। एक CSS का फोल्डर बना लेंगे जिस फोल्डर के अंदर में हम एक फाइल रखेंगे style.css, और एक फोल्डर बना लेंगे इमेज का, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक इमेज रख दिया है। ठीक है, अभी क्या करना है, इस इमेज को और इस स्टाइल शीट को मैं यहाँ पर आपको वर्क करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर करना है, ये तो आप कर लेंगे। करने के बाद करना क्या है, आपको यहाँ पर जाना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है, यहाँ पर जाकर आपको जिंजा 2 टेम्पलेट को, जिंजा 2 ये जो है इस टेम्पलेट को इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको सेव कर लोगे। तो मैंने इसको इंस्टॉल में डाल दिया है, हमारा ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो गया है जिंजा 2 टेम्पलेट, राइट। अब ये क्या है कि जिंजा 2 टेम्पलेट क्या करता है, Django के अंदर में हमारे HTML पेज को रेंडरिंग करने में विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक फाइल्स में मदद करता है। अभी एक बार इसको हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग इसके साथ वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने बनाया, आप एक काम करो, अपना स्टैटिक फाइल जो है उसमें CSS फाइल है, उस CSS फाइल का जो स्टाइल शीट है उसको आप डिज़ाइन कर लो, उसमें कोड लिख लो। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर में मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ। तो वो कलर क्या होगा हमारा, बैकग्राउंड कलर, इक्वल टू बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर एक्वा डाल देता हूँ। और जो हमारा होम HTML पेज है, जो ये H1 है, इस H1 के लिए मैं एक डिज़ाइन दे देता हूँ। तो H1, और यहाँ पर इसका कलर दे देता हूँ कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कलर दे दिया आपको। अभी आप इन दोनों चीज़ों को सेव कर दो। अब आप आ जाओ अपने होम HTML पेज में। अभी क्या करना है आपको, जिस तरह हम लोग यहाँ पर स्टाइल शीट जो है हमारा, इसको लिंक कराना होगा। तो लिंक करा दो, यहाँ पर लिंक लिखो, लिंक लिखा, स्टाइल शीट हर, और ये हमारा जो है आपका किस फोल्डर में है, ये हमारा CSS फोल्डर के अंदर में है। तो यहाँ पर इसका क्या एड्रेस देंगे, वो एड्रेस दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ सेटिंग में ले जाता हूँ। तो सेटिंग में ले जाने के बाद यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपके पास एक देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है static_URL, ये दिया हुआ होगा। यहाँ पर क्या करो, ये वाला जो है स्लैश आप एक डाल लेना यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसको लिख लो static static files अंडरस्कोर dir इक्वल टू, लिस्ट में बना लो, os.path.join बेस dir, और हमारा फोल्डर का नाम क्या है, स्टैटिक है। तो आपने क्या किया, ये स्टैटिक तक का जो एड्रेस है आपने यहाँ पर डाल दिया, राइट। तो अब आप इसको सेव मारो,
वेरी नाइस। अब आप यहाँ पे चले जाओ होम पेज, ये व्यूज़ में, सॉरी HTML पेज में चले जाओ और यहाँ पर आप क्या करो, उसका एड्रेस डाल दो। तो आपने यहाँ पर डाला, ये क्या है, CSS के अंदर में है, और CSS के अंदर में क्या है, हमारा फाइल का नाम style.css, style.css, राइट। तो ये आपने डाला यहाँ पर, और डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको सेव कर लो आप। और यहाँ पर, यहाँ तक तो हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इसको सेव करूँ, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अपना H1 लिखा है, स्टाइल सेट के अंदर में H1 के लिए कलर भी मैंने रेड रखा है, और यहाँ पर मैंने स्टाइल सेट का लिंक भी करा दिया, तो क्या मेरा स्टाइल सेट वर्क करेगा क्या? तो देखिए, कोई स्टाइल सेट आपका वर्क नहीं किया। क्यों नहीं वर्क किया? क्योंकि आपने यहाँ पर स्टाइल सेट को भले ही ऐड कर लिया है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए आपको जो जिंजा टेम्पलेट का जो फॉर्मेट होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए एक बार देखते हैं जिंजा टेम्पलेट क्या बताता है। तो जिंजा टेम्पलेट के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना है परसेंटेज, ये कर्ली ब्रेस देना है, 2% के बीच में आपको क्या करना है, लोड स्टैटिक, ठीक है ना। आपको क्या करना है, लोड स्टैटिक करना है। और यहाँ पर जो आपका ये है एड्रेस है, यहाँ पर कर्ली ब्रेस लगा दो, परसेंटेज लगा दो, यहाँ पर लिखो स्टैटिक, और यहाँ पर लिख दो आप परसेंटेज कर्ली ब्रेस, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दो ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर सेव करना है, और फिर इसके बाद यहाँ पर जाना है और यहाँ पर चेक करना है। तो अभी भी आपका यहाँ पर हुआ नहीं है, कोई इशू नहीं है। एक बार हम लोग यहाँ पर सेटिंग में चले जाते हैं, और सेटिंग में DIRS, स्टैटिक फाइल DIRS, राइट, कैपिटल S। अब इसको आप सेव मारो, ओके। अब आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे चेक करो। अभी देखो आपका यहाँ पर एक्वा हो गया है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्वा कलर तो आ गया स्टेट बॉडी का, लेकिन ये रेड कलर नहीं है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ओके फाइन। तो अब देखता हूँ मैं इसका क्या चेंजेस हुआ है। तो ये बैकग्राउंड रेड भी हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो यानी कि आपने CSS स्टाइल शीट जो है आपका वर्क कर रहा है। तो कैसे वर्क कर रहा है आपने देखा, यहाँ पर सेटिंग में आपको जाना है, सेटिंग में आपको स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS इक्वल टू आपने यहाँ पर डाल दिया। बहुत अच्छा, आपका सब कुछ वेरी वर्किंग वेरी नाइस। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इमेज लेके आता हूँ। तो इमेज के लिए मैं यहाँ पर, एक वेबसाइट है हमारा, वेबसाइट खोल लेता हूँ, W3 स्कूल, HTML इमेजेस, मैंने इसको कॉपी किया, कोड में गया, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी होम HTML, यहाँ पर मैं चाहता हूँ हमारा एक इमेज आ जाए, पेस्ट मारा, इमेज सोर्स मेरा क्या है, यहाँ पर इमेज में आप जाओ और देखो क्या इमेज है, pm.png, pm डॉट सॉरी pm.png। और इसको क्या करना है आपको, ठीक जैसा आपने यहाँ पर दिया है ठीक वैसा ही आपको यहाँ पर भी देना है, कर्ली ब्रेस परसेंटेज, कर्ली ब्रेस परसेंटेज स्टैटिक, और यहाँ पर इमेज के अंदर में है तो इमेज अंडरस्कोर pm.png, और यहाँ से इसको डिलीट मार के ये कर लीजिए, और यहाँ पर परसेंटेज C, और ये हो गया आपका। और यहाँ पर आप इसको कमेंट दे दो, pm पिक, फाइन। और यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ओके फाइन। तो आपने यहाँ पे ये दिया, इतना दूर तक आपको देना है,
देने के बाद आप करना क्या है, यहाँ पर आप चले जाओ और एक बार इसको सेव कर लिया है, यहाँ पर चले जाओ और इसको एक बार रन करा दो, तो देखो आपके यहाँ पर पीएम का भी पिक आ चुका है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट एचटीएमएल पेज इन निंजा सर्वर। यहाँ पर सीएसएस इसका वर्क कर रहा है और मैंने कैसे इसका इमेज को अपलोड किया, राइट। अब यहाँ पर व्यू में मैं आपको और एक कोड दिखा देता हूँ, उस कोड को आप लोग ठीक से समझ लो एक बार बढ़िया से, कैसे उसमें हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। तो वो कोड हो गया हमारा, व्यू में आप चले जाओ एक बार कोडिंग पार्ट में और यहाँ पर व्यू में चले जाओ, views.py। यहाँ पर आप एक काम करो, कोड को अपना लिख लो। तो कोड को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट, अच्छा इंपोर्ट डेट एंड टाइम यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे लिख लो होम डेफ फंक्शन बना लो, डेट अंडरस्कोर टाइम, टाइम अंडरस्कोर व्यू, रिक्वेस्ट डेट इक्वल टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। ये क्या करेगा, ये आपका जो आपके मशीन में जो करंट डेट है उसको वो डिस्प्ले करेगा। और आवर के लिए एच ले लेता हूँ, एच इंट डेट डॉट एस टी आर एफ टाइम परसेंटेज एच, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आप एक कंट्रोल कंडीशन बना लो कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो इफ़ एच 12 होता है तो MSG 12 से अगर कम होगा तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा, दिस इज़ हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुड मॉर्निंग टाइम, राइट। अब मैं इसको कॉपी मारता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C, इफ एच लेस देन 16 अगर होता है तो मैसेज दिखाएगा दिस इज़ गुड आफ्टरनून टाइम। इफ एच लेस देन 21 होता है तो MSG दिखाएगा मुझे गुड इवनिंग टाइम। और एल्स में मेरा क्या होगा, मैसेज दिखाएगा गुड नाइट टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल बनाया, एक डेट बनाया और ये एक आवर का बनाया है। तो इसके लिए इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। तो माई dict इक्वल टू कर्ली ब्रेस डेट इक्वल टू डेट, ओके, MSG राइट। तो ये आपने डाल दिया यहाँ पर, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कैल डॉट होम डॉट HTML और यहाँ पर माई डिक्शनरी को आप यहाँ पर कॉल कर लो, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आप होम पेज में चले जाओ और ये जो दो मैसेज है आपको प्रिंट कराना है, एक मैसेज रहेगा और एक डेट आपका जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पर उस तरह के मैसेज को कैसे प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे लिखो H2 मैसेज के लिए बियर H2 डेट के लिए, सेव मारो और यहाँ पर व्यूज़ में चले जाओ। व्यूज़ में देखो सॉरी CLC के अपने ऐप के URLs में चले जाओ, ये ऐप का URL है। तो इसमें देखो आपने अभी क्या फंक्शन बनाया, व्यू में आपने क्या फंक्शन बनाया, डेट टाइम व्यू।
तो आपने यहाँ पर पहले क्या लिखना है, व्यूज़ डॉट होम लिखा हुआ है, तो इसको फंक्शन ये नाम चेंज कर दो और नाम दे दो इसको डेट टाइम व्यू, राइट। तो ये आपका सेव हो गया और जैसे आप सेव करोगे देखो आपका सर्वर भी एक्टिवेट हो गया है और आप अपने सर्वर पे चले जाओ और यहाँ पर इसको रन करा दो। तो देखो यहाँ पे ये कमेंट भी आ गया, हेलो एवरीवन दिस इज़ गुड मॉर्निंग टाइम May 21 2022 9:24 AM। और इसके आधार पे आप लोग अपना CSS और टेम्पलेट को अपलोड करो अपने वेबसाइट के अंदर में। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट 30% वी हैव completed in our Django. So how to use the Jinja template, how to use this CSS, how to import our images in the Django website. So I shown you the live demo. So I believe this part is now clear to you. So my request you to all to do this all practice from your side. Okay, thank you everyone.